क्या आपने अपने किसी प्रियजन में छोटे लेकिन चिंताजनक बदलाव देखे हैं? ऐसे बदलाव जो पहले मामूली लगते हैं लेकिन पूरी तरह सही नहीं लगते। कई लोग मानते हैं कि जब बुढ़ापा मौत पर खत्म होता है तो यह अचानक होता है, लेकिन सच्चाई यह है कि शरीर अक्सर अंतिम चरण से बहुत पहले चुपचाप संकेत भेजना शुरू कर देता है। ये संकेत महीनों, यहाँ तक कि 1 साल पहले भी दिखाई दे सकते हैं। कृपया इस वीडियो को लाइक करें अगर आपको यह जानकारी पूर्ण लगा और सब्सक्राइब करें। मैं वरिष्ठ नागरिकों के स्वास्थ्य से जुड़ी हर जरूरी जानकारी दूंगा और चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दिल तोड़ देने वाली बात यह है कि परिवार अक्सर इन संकेतों को नजरअंदाज कर देते हैं। वे शुरुआत में छोटे, लगभग हानिरहित लगते हैं। बाद में जब पीछे मुड़कर देखते हैं तो प्रियजन समझ पाते हैं कि शरीर तो पहले से ही कुछ कहने की कोशिश कर रहा था। तब तक तैयारी करने, जुड़ने और यादें बनाने के कीमती मौके हाथ से निकल जाते हैं। यही कारण है कि इन बदलावों को समझना जरूरी है। जब आप जानते हैं कि क्या देखना है तो आप करुणा से प्रतिक्रिया दे सकते हैं, भावनात्मक और व्यावहारिक रूप से तैयार हो सकते हैं और सुनिश्चित कर सकते हैं कि आपके प्रियजन का अंतिम समय गरिमा, आराम और शांति से भरा हो। इस वीडियो में हम 5 मुख्य संकेतों की बात करेंगे जो अक्सर जीवन के अंतिम साल में दिखाई देते हैं। इनमें से कुछ सिर्फ बुढ़ापा जैसे लग सकते हैं, लेकिन वास्तव में वे शरीर के भीतर चल रहे गहरे बदलावों का संकेत होते हैं। अंत तक बने रहिए, क्योंकि ये 5 संकेत आपको आगे का रास्ता ज्यादा स्पष्ट रूप से दिखा सकते हैं और आपको अपने प्रियजन के साथ बचे समय का अधिकतम उपयोग करने का मौका दे सकते हैं। संकेत 1, स्पष्ट रूप से वजन कम होना। जीवन के अंतिम चरण का एक सबसे आम शुरुआती संकेत है बिना वजह वजन कम होना। शुरुआत में यह हानिरहित लग सकता है, कपड़े ढीले हो जाते हैं, बेल्ट का एक और छेद लगाना पड़ता है या खाना अधूरा छूट जाता है। परिवार अक्सर इसे सिर्फ बुढ़ापा मान लेते हैं, लेकिन बिना कोशिश के वजन कम होना कभी अच्छा संकेत नहीं होता। ऐसा क्यों होता है? जैसे जैसे लोग जीवन के अंत के करीब आते हैं, शरीर पोषक तत्वों को सही से अवशोषित करने में संघर्ष करने लगता है। खाना अब पहले जैसा टूटकर ऊर्जा नहीं देता, मांसपेशियां सिकुड़ने लगती हैं। यह केवल दिखावे की बात नहीं है। मांसपेशियों के कम होने से कमजोरी, गिरने का खतरा और कमजोर रोग प्रतिरोधक क्षमता हो जाती है। भूख कम हो जाती है, स्वाद और गंध की इंद्रियां सुस्त हो जाती हैं और खाना कम आकर्षक लगता है। कभी कभी दिमाग भूख के संकेत भेजना ही बंद कर देता है, क्योंकि शरीर ऊर्जा बचाने की तैयारी कर रहा होता है। अंदरूनी बीमारियां इसे और बिगाड़ सकती हैं। कैंसर, किडनी फेल होना या हार्ट फेलियर जैसी बीमारियां अक्सर स्पष्ट लक्षणों से महीनों पहले ही वजन घटाती हैं। यहां तक कि डिप्रेशन या डिमेंशिया भी भूख और खाने की आदतों को प्रभावित कर सकते हैं। परिवार अक्सर समस्या हल करने के लिए पसंदीदा खाना या प्रोटीन शेक देने की कोशिश करते हैं। यह आराम के लिए मददगार हो सकता है, लेकिन गिरावट को रोक नहीं पाता, क्योंकि असली समस्या सिर्फ डाइट नहीं होती। यह शरीर का संकेत है कि वह एक अलग चरण की ओर बढ़ रहा है। यहाँ सबसे जरूरी है कैलोरी से ज्यादा आराम। बड़े भोजन की बजाय छोटे, आसानी से खाए जाने वाले खाद्य पदार्थ और हाइड्रेशन पर ध्यान दें। सूप का एक कटोरा, फल का एक टुकड़ा या पुडिंग का एक चम्मच जबरदस्ती भारी भोजन कराने से ज्यादा फायदेमंद हो सकता है। तो अगर आप अपने प्रियजन में अनचाहा वजन कम होते देखें, खासकर अगर थकान या कमजोरी भी साथ हो, तो ध्यान दें। यह सिर्फ बुढ़ापा नहीं है, यह अक्सर शरीर का अंतिम अध्याय के लिए तैयारी का संकेत होता है। संकेत 2, अत्यधिक थकान और कमजोरी। जीवन के अंत से महीनों पहले जो एक और संकेत दिखाई देता है वह है लगातार थकान। यह सामान्य उम्र बढ़ने वाली थकान से कहीं अधिक है। यह गहरी, अटल थकान है जो पूरी नींद के बाद भी नहीं जाती। रोजमर्रा के काम, कपड़े पहनना, कमरे के उस पार चलना या थोड़ी बातचीत करना भी भारी लगने लगते हैं। ऐसा क्यों होता है? जैसे जैसे अंगों की कार्यक्षमता धीमी होती है, शरीर अपनी ऊर्जा सिर्फ सबसे जरूरी कामों में लगाता है। रक्त प्रवाह कमजोर हो जाता है, जिससे मांसपेशियों और दिमाग तक कम ऑक्सीजन पहुंचती है। मेटाबॉलिज्म ऊर्जा बनाने से ऊर्जा बचाने की ओर शिफ्ट हो जाता है। नतीजतन आपका प्रियजन ज्यादा समय बिस्तर में बिताने लगेगा, बार बार झपकी लेगा या लंबे समय तक जागे रहने में मुश्किल महसूस करेगा। कभी कभी वे एक पल ठीक दिखेंगे और अगले ही पल बेहद थके हुए। यह आलस नहीं है, यह शरीर का बची हुई ताकत को संभालने का तरीका है।
और इसका भावनात्मक असर भी होता है। जो लोग पहले सक्रिय और स्वतंत्र थे, वे अपनी सीमाओं से निराश या शर्मिंदा महसूस कर सकते हैं। कुछ लोग सामाजिक गतिविधियों से दूर हो जाते हैं, क्योंकि वे परवाह नहीं करते, बल्कि इसलिए क्योंकि उनके पास ऊर्जा नहीं बची होती। परिवार के लिए यह देखना कठिन हो सकता है। स्वाभाविक प्रवृत्ति होती है उन्हें सक्रिय करने या चलते रहने के लिए कहना, लेकिन सच्चाई यह है कि जबरदस्ती से मदद नहीं मिलेगी। सबसे महत्वपूर्ण है उनकी सीमाओं का सम्मान करना, हल्का सहयोग देना और ऐसा माहौल बनाना जहां वे बिना अपराध बोध के आराम कर सकें। अगर आप ऐसी थकान देखें जो आराम से भी ठीक नहीं होती, तो यह संकेत है कि अब आराम और उपस्थिति पर ध्यान देना चाहिए। यह समय धीमा होने, बातचीत संजोने और शांति के लिए जगह बनाने का है। संकेत 3, मानसिक बदलाव या अलगाव। जैसे जैसे शरीर जीवन के अंत के करीब आता है, दिमाग भी गिरावट दिखाना शुरू करता है। आप देख सकते हैं भूलने की आदत, भले ही वह व्यक्ति पहले बहुत तेज रहा हो, बातचीत को समझने में परेशानी या समय और जगह को लेकर भ्रम, बार बार वही सवाल पूछना या परिचित चेहरों को पहचानने में कठिनाई। यह साधारण याददाश्त की कमी नहीं है। दिमाग को भी हर अंग की तरह निरंतर ऑक्सीजन और पोषण चाहिए। जब रक्त प्रवाह कमजोर होता है, तो सोच धुंधली होने लगती है। कुछ लोग स्पष्टता के क्षणों और अचानक भ्रम की स्थिति के बीच झूलते रहते हैं, जैसे दिमाग रुक रुक कर काम कर रहा हो। भावनात्मक अलगाव भी आम है। प्रियजन बातचीत में भाग लेना बंद कर सकते हैं, पारिवारिक मेलजोल में कम रुचि दिखा सकते हैं या लंबे समय तक चुप रहना पसंद कर सकते हैं। इसका मतलब यह नहीं कि वे परवाह नहीं करते, बल्कि उनकी भावनाओं को संसाधित करने की क्षमता अलग तरह से काम करने लगती है। मिजाज में भी बदलाव आ सकते हैं। कुछ लोग चिड़चिड़े या चिंतित हो जाते हैं, कुछ असामान्य रूप से शांत या अलग-थलग। यह परिवारों के लिए पीड़ादायक हो सकता है, क्योंकि उन्हें लगता है कि वे अपने प्रियजन को मौत से पहले ही खो रहे हैं। यहाँ कुंजी है धैर्य। उनसे यह उम्मीद न करें कि वे पहले जैसे रहें, बल्कि वहीं मिलें जहां वे हैं। धीरे से बोलें, आश्वासन दें और बस मौजूद रहें। जब शब्द कम हो जाते हैं, तब भी प्यार और स्पर्श की गर्माहट गहराई से महसूस की जाती है। संकेत 4, बार-बार संक्रमण और धीमी ठीक होने की क्षमता। कमजोर होती रोग प्रतिरोधक क्षमता जीवन के अंतिम चरण का एक और साफ संकेत है। आप देख सकते हैं कि आपका प्रियजन आसानी से सर्दी, जुकाम या फ्लू पकड़ लेता है, बार बार यूरिनरी ट्रैक्ट संक्रमण या त्वचा के संक्रमण से जूझता है, छोटे कट, चोट या घाव भरने में ज्यादा समय लेते हैं। इस चरण में छोटी बीमारियां भी गंभीर हो सकती हैं। जो एंटीबायोटिक्स पहले जल्दी असर करते थे, वे अब कम प्रभावी लग सकते हैं। घाव लंबे समय तक बने रह सकते हैं या फिर से खुल सकते हैं, क्योंकि रक्त प्रवाह बहुत कमजोर हो चुका होता है। जो लोग कम हिलते डुलते हैं, उनमें बेड सोर, प्रेशर सोर भी बन सकते हैं। ये खतरनाक हो सकते हैं, क्योंकि त्वचा पहले जैसी जल्दी पुनर्जीवित नहीं होती। कठिनाई यह है कि बुजुर्गों में संक्रमण हमेशा वैसे नहीं दिखता जैसे हम सोचते हैं। तेज बुखार की बजाय वे बस ज्यादा थके हुए, भ्रमित या खाने में कम रुचि वाले दिख सकते हैं। परिवार अक्सर इन हल्के संकेतों को सिर्फ बुढ़ापा मान लेते हैं, लेकिन असल में यह रोग प्रतिरोधक क्षमता के कमजोर होने का संकेत है। इस चरण में आक्रामक चिकित्सा उपचार अक्सर वह सुधार नहीं लाते जिसकी परिवार उम्मीद करता है। कई मामलों में ध्यान बीमारी से लड़ने से हटकर आराम देने पर शिफ्ट हो जाता है, जैसे हाइड्रेशन, त्वचा की देखभाल और शांत माहौल सुनिश्चित करना। संकेत 5, सांस लेने और रक्त प्रवाह में बदलाव। शरीर जीवन के अंत के करीब है। इसका शायद सबसे साफ संकेत है सांस और रक्त संचार के पैटर्न में बदलाव। आप देख सकते हैं सांस धीमी, उथली या अनियमित हो जाती है। तेज सांसों के बाद लंबे विराम आते हैं, जिसे कभी कभी चेने स्टोक्स ब्रीदिंग कहते हैं। हाथ, पैर या कान ठंडे हो जाते हैं क्योंकि रक्त प्रवाह कमजोर हो जाता है। त्वचा का रंग नीला या धब्बेदार हो जाता है, खासकर उंगलियों और पैरों के आसपास। ये बदलाव धीरे शुरू होते हैं, लेकिन समय के साथ स्पष्ट होते जाते हैं। बैठे बैठे या बात करते समय भी सांस फूल सकती है। कुछ लोग ज्यादा मुंह से सांस लेते हैं, बार बार खांसते हैं या सीधे लेटने से असहज महसूस करते हैं और बैठकर सोना पसंद करते हैं। फेफड़ों में तरल जमा होने से घरघराहट या खरखराहट जैसी आवाजें आ सकती हैं। परिवार के लिए यह सुनना तकलीफदेह हो सकता है, लेकिन अक्सर यह देखने वालों के लिए ज्यादा कष्टदायक होता है, न कि उस व्यक्ति के लिए जो इसे अनुभव कर रहा है।
यहाँ सबसे महत्वपूर्ण है आराम, सुधार नहीं। कमरे को ठंडा रखें, ह्यूमिडिफायर का उपयोग करें या छोटे घूंट पानी दें। कुछ मामलों में दवाइयाँ या ऑक्सीजन असुविधा कम करने में मदद कर सकती हैं। लेकिन लक्ष्य समस्या ठीक करना नहीं, बल्कि अंतिम समय को अधिकतम शांतिपूर्ण बनाना है। अंतिम विचार, आइए एक बार 5 मुख्य संकेतों को याद करें। स्पष्ट रूप से वजन कम होना, अत्यधिक थकान और कमजोरी, मानसिक बदलाव या अलगाव, बार बार संक्रमण और धीमी ठीक होने की क्षमता, सांस लेने और रक्त प्रवाह में बदलाव। ये बदलाव हमेशा एक साथ या एक ही तरीके से नहीं आते, लेकिन मिलकर वे अक्सर इस बात का संकेत होते हैं कि जीवन अपने अंतिम चरण में प्रवेश कर रहा है। परिवारों के लिए इसे स्वीकार करना बेहद कठिन हो सकता है। स्वाभाविक प्रवृत्ति होती है लड़ने की, खाने के लिए प्रेरित करना, सक्रिय करने की कोशिश करना या और इलाज पर जोर देना। लेकिन कभी कभी सबसे प्यारा चुनाव यही होता है कि शरीर क्या कह रहा है, उसे सुने और करुणा से प्रतिक्रिया दें, प्रतिरोध से नहीं। इन संकेतों को समझना मौत से डरने के लिए नहीं है, बल्कि उसके लिए तैयार होने के लिए है। यह उन सार्थक बातचीतों, हंसी, साझा यादों, माफी और शांति के लिए जगह बनाने के बारे में है। अगर आपके प्रियजन ये संकेत दिखा रहे हैं, तो याद रखें, आप अकेले नहीं हैं। बहुत से परिवार इस रास्ते से गुजरे हैं। यह कभी आसान नहीं होगा, लेकिन यह जानना कि क्या उम्मीद करनी चाहिए, आपको ताकत, धैर्य और शांति देगा। आखिर में, आपके प्रियजन को सबसे बड़ा उपहार अधिक समय नहीं है, बल्कि अधिक प्यार है। यह गरिमा है, आराम है और यह आश्वासन कि वे इस यात्रा का सामना अकेले नहीं करेंगे।